नमस्कार, मैं हूं अजय। ड्राई रन सफल। अब किसको मिलेगी वैक्सीन? क्या आपको मिलेगी? आज हमारी देखिए ये पड़ताल। अब होगा कोरोना पर करारा प्रहार। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। उम्मीद अब दहलीज पर खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है। लोगों के चेहरे पे खुशी आने वाली है। यूपी उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी। कोरोना पर आखिरी बार से पहले ड्राई रन। आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है। एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। जब ओरिजिनल वैक्सीन आएगी तो आखिरकार वो कैसे लगाई जाएगी, उसका ड्राई रन साफ तौर से आप देखें। ट्रायल्स हो चुके हैं, अच्छी चीज़ है। यूएस यूके में ऑलरेडी लग रही है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, सबको लगवानी चाहिए। अभी तो यूपी के कुछ सेंटर पर ड्राई रन किया गया, लेकिन आगे इससे भी बड़ी तैयारी है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। तो लखनऊ के 6 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। पूरी तैयारी के साथ डॉक्टरों ने इस ड्राई रन को सफल बनाया। आखिर ड्राई रन में होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, लोगों को जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें क्या होता है और क्यों किसी वैक्सीन को लगाने से पहले ड्राई रन किया जाता है, आइए समझते हैं आज और बताते हैं हम आपको। नहीं दी जाती तब तक हर रोज 100 लोगों पर ड्राई रन किया जाएगा। ये ड्राई रन 20 दिसंबर 2020 को हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के मुताबिक है। ड्राई रन उसी तरह किया गया जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है, या जैसे कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन असल में लगाई जाएगी। दरअसल ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाती है, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाता है और उसे कोविन ऐप पर अपलोड किया जाता है। लखनऊ और देहरादून समेत देश में ड्राई रन अभियान के तहत सिर्फ उन लोगों को शामिल किया गया जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं। आएगी तो जब ओरिजिनल वैक्सीन आएगी तो आखिरकार वो कैसे लगाई जाएगी, उसका ड्राई रन साफ तौर से आप देखें। ये हैं जो है लोहिया इंस्टीट्यूट के तमाम पैरामेडिकल स्टाफ और जिस व्यक्ति का चयन किया गया है वो व्यक्ति हैं। फिलहाल उन्होंने अपनी कपड़ों को उतारा है और ड्राई रन का एक प्रोसेस पूरा जो है वो फॉलो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर ड्राई रन में कैसे जो है इंजेक्शन पूरा लगाया जाएगा। फिलहाल ये प्रोसेस लोहिया इंस्टीट्यूट में पूरा किया जा रहा है। इससे पहले इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तमाम जो डिटेल हैं वो नोट करी गई हैं। इसके बाद फिर जो है किस तरह से इंजेक्शन को लगाया जाना है, यही नीडल और इसी तरह से जो है हाथ पे मास्क और तमाम चीज़ें जो है इस्तेमाल करी जाएंगी। ये मुझे अपना नाम बता दीजिएगा सर, नाम बता दीजिएगा मुझे। डॉक्टर नवीन। डॉक्टर नवीन साहब, आप पहले व्यक्ति हैं कोरोना के ड्राई रन को लेकर के, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई डर है इसको लेकर के? कोई डरने की बात ही नहीं है। वैक्सीन तो सबको लगनी है और लगनी चाहिए। इतना ट्रायल्स हो चुके हैं, अच्छी चीज़ है। यूएस यूके में ऑलरेडी लग रही है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, सबको लगवानी चाहिए। ड्राई रन से मुझे लगता है जो कमियां हैं वो भी निकल करके आ जाएंगी किस तरह से? हाँ, डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लगाने में वो सब चीज़ें टेक केयर होंगी।
स्वास्थ्य कर्मियों पर ड्राई रन करने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, उनकी सेहत की रिपोर्ट देखी जाती है और उसके बाद उन्हें ड्राई रन में शामिल किया जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया, क्या क्या डिटेल आपकी ली गई? और ये पूरा सीएमओ के लेवल पे हुआ था, तो वो लोग यहाँ से कुछ नाम जाने थे तो हमारे नाम भेजेगा। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो जो थोड़े सीनियर लोग हैं उन लोग के नाम गए थे और वहाँ से पूरा वेरिफिकेशन के बाद से, वही तो शायद सेंट्रलाइज्ड है, जाता तो ऊपर से ही है, तो वहाँ से जो नाम फाइनली चिन्हित किए गए वो भेजे गए हैं। डॉक्टर नवीन मेरे साथ थे जो कार्डियो में ही चिकित्सक हैं लोहिया इंस्टीट्यूट में, वो पहले व्यक्ति थे जिन पर ड्राई रन को अप्लाई करा गया है। न्यूज़ 18 से बातचीत उन्होंने साफ तौर से कहा है कि लोगों को इसको लेकर के मिथ कोई नहीं बनानी चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लगाएं, कोई दिक्कत परेशानी की चीज़ नहीं है। खासतौर से जो डिटेल थी वो डिटेल उन्होंने पहले सीएमओ कार्यालय को दे दी थी और उन्होंने ड्राई रन को अपने ऊपर अप्लाई करवाया है और बेहद खुश भी नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब इस ड्राई रन की जरूरत क्यों होती है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक वैक्सीनेशन के ड्राई रन के जरिए देश वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परखता है, यानी कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में कोरोना के खिलाफ जो ये पूरा कार्यक्रम होगा, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया जाना है। वैक्सीन लगाते वक्त किस तरह के हालात बनते हैं, वैक्सीन को बहुत ही सेफ्टी के साथ लगाया जाता है, तो ये सब कुछ कैसे होगा, इसी को परखने के लिए होता है ये ड्राई रन। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए, लखनऊ में ड्राई रन के पहले की ये तस्वीरें हैं। जिन लोगों पर ड्राई रन होना था, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दी गई। एक फॉर्म भरा गया, वहां मौजूद अधिकारियों ने एक एक कॉलम को ठीक से फिल करवाया और फिर ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू की गई। राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान में अब जमीन पर चीजें दिखाई दे रही हैं। ड्राई रन को लेकर के जिस व्यक्ति को चयन किया गया था वो फिलहाल फिल कर रहे हैं अपनी जानकारियां लोहिया इंस्टीट्यूट में। और डॉक्टर राकेश दुबे जो कि डीजी परिवार कल्याण है वो मौजूद हैं, डॉक्टर AK सिंह जो कि लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा मिशन डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम दूसरे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। साफ तौर से टीवी स्क्रीन पर देखें तो वो व्यक्ति अपनी तमाम डेटा को, उसमें खास तौर से उनका नाम, पिता का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल ID, तमाम चीजें फिल करी जा रही हैं। जब यूपी उत्तराखंड में वैक्सीन लगाई जाएगी तो इसी तरह आपको भी अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी देने के बाद आपको वैक्सीन लगाने के लिए एक कमरे में ले जाया जाएगा, जहां पर मौजूद डॉक्टर आपको वैक्सीन का इंजेक्शन देंगे। लोहिया संस्थान में ड्राई रन की पूरी जो कंडीशंस थी वो अप्लाई करने के बाद अब फिजिकली भी चीज़ों को ज़मीन पर उतारा जा रहा है। फिलहाल साफ तौर से आप देखें जिस तरह से जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तमाम लोग हैं, उन्होंने घेरा बना करके एक व्यक्ति को अंदर बिठाया हुआ है, निडल जो अपने हाथ में ली हुई है और ड्राई रन के तहत इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है कि आखिर जो कोरोना वैक्सीन जब आएगी तो उसको लगाने का क्या तरीका होगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस ड्राई रन के तहत यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। फिलहाल जिन व्यक्ति को इसके लिए चयनित किया गया है उनको जो है बिठाया गया है। तो ऐसे में आइए हम बात करते हैं उस व्यक्ति से भी, कोशिश करते हैं जिनको जो है पहली बार ड्राई रन के लिए यहाँ पर बिठाया गया है। साथ ही इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ड्राई रन के दौरान जो है किस तरह के प्रोसेस फॉलो किए गए हैं। फिलहाल साथ तौर से देखिए तो वहाँ पर ये व्यक्ति को बिठाया गया है, इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा गया था। इंजेक्शन लगने के बाद क्या होगा, ये सवाल कई लोगों के मन में उठते हैं। क्या इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति घर चले जाएंगे या वहीं रुकना होगा? वैक्सीन देने के बाद अगर किसी को रोका जाता है तो उसकी वजह क्या होती है? इस सवाल को समझने के लिए KGMU की इन तस्वीरों को देखिए। कई वॉलंटियर्स ड्राई रन के लिए अस्पताल में मौजूद हैं। इन सब पर ड्राई रन क्या है, इंजेक्शन लगाने के बाद इनको कैसे रखा जाता है, आपको ध्यान से इस डेमो को समझना होगा। हम लोग मौजूद हैं KGMU के कलाम सेंटर में। यहाँ वॉलंटियर्स ड्राई रन के लिए आ चुके हैं। एक बार में 25 वॉलंटियर्स को बैठाया गया है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। मास्क वगैरह जो गाइडलाइन है कोविड की, उसके हिसाब से यहाँ पे सबको बैठाया गया है। और यहाँ से वैक्सीनेशन के बाद हम इनको ले जाया जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में और वहाँ पे इनको लगभग 30 to 40 मिनट्स वहाँ पे रखा जाएगा और वैक्सीनेशन लगने के बाद वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा कि किस तरह पे इनके शारीरिक कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहे हैं, कोई टेंडेंसी ऐसी तो उभर के नहीं आ रही है जो बहुत हार्मफुल हो। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को पूरा किया जाएगा। हम यहाँ से हम सीधे चलेंगे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब हम आएंगे ऑब्जर्वेशन रूम में।
कि ऑब्जर्वेशन रूम में जो है इन लोगों को रखा जाएगा। यहाँ से टीका जो ड्राई रन हो गया है उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पे ये देखिए पूरी लिस्ट मौजूद है। एक बार में 25 बच्चों की लिस्ट है और इस पे ड्राई रन के लिए जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और इसमें जो लोग हो जाएगा यहाँ पे तो इनकी टाइमिंग नोट की जा रही है कि कितने बजे जो है ये अंदर आए हैं वैक्सीनेशन के बाद, क्या परिवर्तन होगा। इस रूम में हम आएंगे और देखेंगे कि जिन लोगों का जो है वैक्सीनेशन हो गया है वो लोग यहाँ पे रखे जाएंगे इस रूम में। और इस रूम में आने के बाद जो है हम देखेंगे कि एक वॉलंटियर जो है आ चुके हैं और आपका जो ड्राई रन हुआ है, आप सबसे पहले ड्राई रन कराने वाले थे, क्या कहेंगे इसको कि किस तरह से आप इसको सफल बना रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मैम इसको सफल बनाने के लिए पॉजिटिव मैं फील कर रहा हूँ क्योंकि एज ए मेडिकल स्टूडेंट KGMC का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जब हम लोग आगे आएंगे तभी आम जनता को कोई फियर या कोई डर घबराहट नहीं होगी। और जैसे KGMC का मैं स्टूडेंट हूँ तो पूरी टीम जो हमारे डीन सर हैं पूरी मतलब हम लोगों पे नज़र बनाए रखेंगे आगे चल के कि कुछ ना हो और ऐसा भी होगा नहीं। यानी वैक्सीन लगने के बाद मरीज को आधे घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखना होगा ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। जब डॉक्टर्स को लगेगा कि टीके का असर सही दिशा में हो रहा है तो वो मरीज को घर भेज देंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन की यहाँ पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। मैम, जो लोग आ रहे हैं वहाँ से उसको आप लोग किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन में आता है? देखिए, वैक्सीनेशन क्योंकि अभी फर्स्ट ट्रायल है तो हो सकता है पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हो सकता है नॉर्मल ड्रग्स के भी नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे पेशेंट का अगर सांस फूल रहा है या उसे एकदम से कपकपी होती है, शिवरिंग होती है, उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हैं। तो कोई भी अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक है, ये जो हमारी किट है वो एनाफाइलेक्टिक किट है, इसमें एट्रोपिन और एड्रेलिन वगैरह सब रखा गया है। तो अगर पेशेंट को ऐसा कोई रिएक्शन होते हैं तो डॉक्टर के गाइडेंस में हम लोग एड्रेलिन पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे। 30 मिनट्स हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर कंडीशन क्रिटिकल होती है तो एम्बुलेंस का बाहर अरेंजमेंट है, स्ट्रेचर है और हम पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम आता है उसके हिसाब से यहाँ डील किया जाएगा और उसको ICU में शिफ्ट किया जाएगा। बाहर एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतजाम किया गया है। ड्राई रन के साथ साथ मॉक ड्रिल भी किया गया। मरीजों को आपातकाल में अस्पताल तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का मॉक ड्रिल करके देखा गया। उसी की तस्वीर है ये। इमरजेंसी में मरीज को लाने के लिए सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। हर जगह मदद के लिए मेडिकल स्टाफ देख सकते हैं। सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि जब कोरोना का वैक्सीन लगाया जाए तो आपात स्थिति में कोई समस्या न आए। ड्रिल KGMU के कलाम सेंटर में आयोजित की गई 2 सेशन साइट में 50 बेनिफिशियरीज को एज अ पार्ट ऑफ मॉक ड्रिल वैक्सीन की देने की हम लोगों ने तैयारी की थी, वो 50 को दे दिया गया। किस तरह से सक्सेसफुल रहा आप लोग? जी, तो जो हमें कमियां थोड़ी बहुत नज़र आई कि मूवमेंट में, डायरेक्शन में, वो सब हम उन चीज़ों को सही करेंगे। बाकी सब कुछ तो पोर्टल पे बहुत अच्छे से काम हुआ, कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई। सरकार की ओर से तय नियम के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बारी आएगी और अंत में 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो आप लोग ऑब्जर्वेशन रूम, वेटिंग रूम और फिर जो है वैक्सीनेशन रूम बनाएंगे। तो जब टीका आ जाएगा सर, तो जो मैं बात तक का जिक्र कर रहा हूं, तो इसको कैसे जमीन पर आप उतारेंगे? ये सारी तैयारी हो चुकी, सारी ट्रेनिंग हो चुकी है और सबको पता है। सरकार के निर्देश पर खुद सरकार भी बहुत ज्यादा सीरियस है तमाम मामलों में। डॉक्टर राकेश दुबे साहब थे जो DG परिवार कल्याण हैं, चीजों की जमीनी हकीकत को देखने के लिए वो आए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं, वैक्सीन जैसे ही आएगी हम लोगों को लगाना शुरू करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन भी देखा जाएगा, चीजों को दुरुस्त कैसे करना है, उन तमाम चीजों पर भी उनकी नजर है। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लंबी, बड़ी, सेट एक प्रोटोकॉल प्रक्रिया के तहत बनाया गया है वैक्सीन। दर्जनों ऐसे वैक्सीन हैं जो हम बच्चों को लगाते हैं बचपन से ताकि बड़ी बीमारियों से वो बचे रह सकें। अब कोरोना से बचाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे वक्त में जब वैक्सीन आ रहा है तो इसको लेकर के ऐसे सवाल, ऐसे लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, आखिर क्यों? आज महाबहस इसी पर 8 बजे जुड़िए मेरे साथ और कुछ ही पलों में लौटते हैं हम और इन्हीं तस्वीरों के साथ।
दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और आज से शुरुआत हो गई है उसके रिहर्सल की। हम आपको समझा रहे हैं एक एक उसके पहलुओं को। अब तक आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया क्या है, लेकिन वैक्सीन किसे मिलेगी और वो प्रक्रिया क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो वैक्सीन लगाने के योग्य है? अगर किसी का चयन हो गया तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे? इस रिपोर्ट में आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कोरोना वैक्सीन कब, कैसे और किस तरह मिलेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल्स अंतिम चरण में हैं। आपात स्थिति के लिए मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार कोविड-19 के लिए वैक्सीन लॉन्च करने को तैयार है। तो सवाल है कि क्या सबको एक साथ वैक्सीन दी जाएगी? इस सवाल पर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर भारत सरकार ने प्रायोरिटी ग्रुप्स चुने हैं। उन्हें वैक्सीन पहले मिलेगी क्योंकि उन्हें ज्यादा खतरा है। पहले ग्रुप में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। दूसरे ग्रुप में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग और कोमार्बिड कंडीशंस वाले 50 साल से कम उम्र के लोग होंगे। वैक्सीन की कितनी डोज कब कब लगेंगी? वैक्सीन की 2 डोज होंगी, 28 दिन के अंतराल पर लगेंगी। फिर शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएगा। आमतौर पर वैक्सीन की दूसरी डोज मिलने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडीज का पर्याप्त लेवल डेवलप होता है। कई लोगों को वैक्सीन के असर को लेकर आशंका है।